नमस्कार। आज हम लोग प्रकृति की सीख कविता का वाचन करेंगे एवं इसके भावार्थ को समझेंगे। प्रकृति ये नदी, पहाड़, झरने, समुद्र, धरती, आकाश हमें कुछ न कुछ सीख अवश्य देते हैं। बस हमें इनको अपने जीवन में अपनाना है एवं अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो आइए इस कविता को पढ़ते हैं। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, चाहे सिर पर हो कितना भार। नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। आपने पर्वत देखा होगा और इसके शिखर अर्थात चोटी। इस चोटी की तुलना मनुष्य के मस्तक से की गई है। पहाड़ जिस प्रकार अपने स्थान पर अडिग रहता है, खड़ा रहता है, बिल्कुल भी नहीं हिलता, चाहे लाख आंधी तूफान आ जाए, ठीक उसी प्रकार मनुष्य को ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे कि उसका मस्तक हमेशा ऊंचा रहे, कभी भी उसे शीश झुकाकर ना चलना पड़े। अगली लाइन देखते हैं। सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। सागर भी देखा होगा आपने, कितना विशाल सागर होता है ना। और ऊपर से जब हम देखते हैं तो हमें इसकी गहराई का बिल्कुल पता नहीं चलता है। जब गोताखोर अंदर जाता है तब समझ में आता है कि इसके अंदर कितने ही खजाने छुपे पड़े हैं, कितने हीरे मोती हैं। इससे हमें क्या सीख मिलती है कि अपने मन को विशाल बनाओ और ज्ञान का भंडार भर दो। सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं, व्यवहारिक ज्ञान भी भरो। अगली लाइन देखते हैं। समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। सागर में जो लहरें उठती हैं, गिरती हैं, फिर से उठती हैं, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि ये एक बार गिर जाती है फिर भी अपना उत्साह और उमंग नहीं कम करती है। इसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में उसी नए जोश और उत्साह के साथ आगे बढ़ना चाहिए। भले ही हम किसी काम में असफल हो जाएं, लेकिन अगली बार फिर उसी जोश से, फिर उसी उत्साह से फिर से नया काम शुरू करें तो हम जीवन में ज़रूर सफल होंगे। और हमेशा अपने मन में मीठी और कोमल उमंग, हंसी, उत्साह, खुशी के साथ, नए जोश के साथ हमेशा काम शुरू करें। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार। नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं वो क्या कहती है? वो कहती है कभी भी धैर्य ना छोड़ो, अर्थात धीरज कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे तुम्हारे सिर पर कितना भी बोझ क्यों ना आ जाए, काम का बोझ हो, है ना, परिवार का बोझ हो, लेकिन फिर भी हमें हर काम को धैर्यपूर्वक करना चाहिए। नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। नभ अर्थात आकाश कितना विशाल है, अनंत है, इसका अंत कहीं भी नहीं हमें दिखता है। इससे क्या सीख मिलती है? इतना फैलो कि ढक लो तुम सारा संसार, मतलब इतने अच्छे काम करो, सुकर्म करो जिससे तुम्हारा सुयश फैले, पूरी दुनिया में लोग तुम्हें जाने, और वो भी अच्छे कर्मों के लिए, अच्छे काम के लिए। तो ये था कविता का भावार्थ। तो देखा आपने, ये प्रकृति मौन रहकर हमें कितना कुछ सिखाती है।
बस हमें इसे अपने जीवन में अपनाना है और आगे बढ़ते ही रहना है। धन्यवाद।